Hello everyone. In this video we are going to complete the remaining lesson, that is 2.5 the Happy Prince. In previous video I have explained the half lesson and in this video we are going to complete remaining portion. So let's start. यहाँ तक हमने देखा था कि जो स्वैलो है वो यंग राइटर के पास ब्लू ज्वेल पहुँचा देता है और बाद में वो ब्लू ज्वेल को देख के जो यंग राइटर है वो बहुत खुश हो जाता है। वो सोचने लगता है कि मेरी जो स्टोरीज़ वो किसी ने पढ़ ली है और वो किसी बहुत पसंद आ गई है, तो ये जो ब्लू ज्वेल है ये उसी की तरफ से मुझे गिफ्ट है और अभी मुझे मेरी स्टोरीज़ ख़त्म कर देनी चाहिए। उसके आगे का देखते हैं। ऑन द नेक्स्ट डे द स्वैलो फ्लू डाउन टू द रिवर। दूसरी दिन फिर क्या होता है कि जो स्वैलो है वो रिवर के पास जाता है। ही वॉच द सी मैन वर्किंग ऑन द शिप्स, और वो देखता है कि वहाँ पे सी मैन है जो शिप्स पे वर्क कर रहे, कुछ काम कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू इजिप्ट ही क्राइड बट नो वन लिसन टू हिम। और वो जो स्वैलो है ज़ोर से चिल्लाता है कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, लेकिन एज हिज बर्ड उसे कोई भी नहीं सुन पाता। When the moon came up, he flew back to the happy prince. I have come to say goodbye to you, he said. और जो स्वैलो है जैसे ही शाम हो जाती है, मून आ जाता है, तो वैसे वो प्रिंस के पास जाता है और बोलता है I have come to you to say goodbye. और वो बोलता है कि मैं तुम्हारे पास गुड बाय कहने के लिए आया हूँ, यानी कि मैं अभी इजिप्ट जा रहा हूँ। लिटिल बर्ड सेड द प्रिंस प्लीज़ विल यू स्टे विथ मी फॉर वन मोर नाइट। देखिए जो स्वैलो वो ऑलरेडी 2 नाइट्स वहाँ पे प्रिंस के साथ रह चुका है, 2 बार हेल्प कर चुका है, लेकिन प्रिंस फिर तीसरी बार उसे हेल्प मांगता है और रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम 1 मोर नाइट मेरे साथ रुकोगे। इट इज़ विंटर आंसर द स्वैलो, द स्नो विल कम सून। स्वैलो बोलता है कि ये अभी विंटर चल रहा है, द स्नो विल कम सून, अभी क्या होगा, स्नो भी आ जाएगा कुछ दिनों में। इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म एंड द ट्रीज आर ग्रीन। इजिप्ट में सन जो है वो बहुत ग्रीन है, सन जो बहुत गर्म है, यानी कि वहाँ पे गर्मी का वातावरण है और ट्रीज भी ग्रीन है। डियर प्रिंस आई मस्ट लीव यू बट आई विल नेवर फॉरगेट यू। और वो बोलता है कि डियर प्रिंस मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, बिकॉज मैंने पहले की वीडियो में बताया था ये जो स्वैलो ये माइग्रेटरी बर्ड है, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है एटमॉस्फेयर के हिसाब से, तो उसको थोड़ा वार्मनेस चाहिए। और अभी वो जो जिस एरिया में वहाँ पे ठंड है, तो इसलिए वो बोलता है कि नहीं अभी मुझे इजिप्ट जाना चाहिए, मेरे दोस्त आगे जा चुके हैं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। अ लिटिल गर्ल इज स्टैंडिंग देयर इन द स्क्वायर बिलो। अभी हैप्पी प्रिंस जो है वो फिर से एक स्टोरी बताना शुरू कर देता है। वो बोलता है कि यहाँ से नीचे स्क्वायर में चौक, यहाँ से नीचे चौक में एक गर्ल खड़ी है। शी इज सेलिंग एग्स, वो अंडे बेचती है, एग्स बेचती है। हर एग्स हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड एंड दे आर ब्रोकन। और बोलता है कि उसके जो एग्स है वो नीचे गिर गए और सारे एग्स टूट गए। शी हैज़ नो मनी टू टेक होम। और वो बोलता है कि उसके पास घर पे ले जाने के लिए अभी पैसे नहीं है, उसके अंडे टूट चुके हैं। हर फादर विल हिट हर, उसके पापा उसे मारेंगे। टेक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर। और जो हैप्पी प्रिंस है वो स्वैलो से बोलता है कि मेरी जो दूसरी आँख है, जो दूसरा ब्लू ज्वेल है, वो निकालो और उस लड़की को दे दो। आई विल स्टे विथ यू फॉर 1 मोर नाइट सेड द स्वैलो। स्वैलो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे पास और एक रात रुक जाता हूँ, बट आई कैन नॉट टेक आउट योर अदर आई, यू विल नॉट बी एबल टू सी। और वो स्वैलो बोलता है कि लेकिन मैं यहाँ पे रुकूंगा तो सही, एक और रात रुकूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी दूसरी आँख नहीं निकालूंगा, क्योंकि अगर दूसरी भी आँख निकाल दी तो तुम देख नहीं पाओगे। डू इट सेड द प्रिंस। प्रिंस बोलता है कि नहीं तुम्हें ये करना है। So the swallow took out the prince's other eye and flew down with it. बाद में फिर swallow मजबूरी में आके वो आँख निकाल लेता है दुख से और बाद में वो फ्लू डाउन विथ इट और नीचे स्क्वायर में उस लड़की के पास चला जाता है, उस इसको लेके, ज्वेल को लेके। ही फ्लू टू द गर्ल एंड पुट। बाद में वो गर्ल के पास जाता है एंड वो क्या करता है, एंड पुट द ज्वेल इन हर हैंड। और वो ब्लू ज्वेल उस लड़की के हाथ में रख देता है। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ ग्लास क्राइड द लिटिल गर्ल। जो छोटी सी बच्ची है वो जोर से चिल्लाती कि ये बहुत ही अच्छा ग्लास है, यानी कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल कांच का टुकड़ा है। शी रैन होम लाफिंग। और ज़ोर से खुश होकर हंसते हंसते हुए वो घर पे चल जाती है कि उसे कोई कीमती चीज़ मिली है, जैसे उसे पता चलता है कि ये जो ज्वेल है बहुत कीमती है। देन द स्वैलो फ्लू बैक टू द प्रिंस। बाद में स्वैलो उड़ के बाद में फिर से वापस प्रिंस के पास आ जाता है। यू कैन नॉट सी नाउ ही सेड सो आई विल स्टे विथ यू। अब स्वैलो क्या बोलता है कि अभी तुम्हारे दोनों आंखें निकल चुकी, तुम नहीं देख पाओगे, इसीलिए आई विल स्टे विथ यू, इसलिए मैं तुम्हारे पास ही रुक जाता हूँ। नो सेड द पुअर प्रिंस यू मस्ट गो टू इजिप्ट। फिर वो जो प्रिंस है, अब जिसकी की आंखें नहीं है, पुअर प्रिंस इसीलिए कहा है क्योंकि वो उसकी अभी दोनों आंखें नहीं हैं, तो वो स्वैलो को बोलता है कि नहीं तुम इजिप्ट चले जाओ। आई विल स्टे विथ यू रिपीटेड द स्वैलो।
आई विल स्टे विथ यू रिपीटेड द स्वैलो एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट। बाद में स्वैलो रिपीट करता है कि नहीं मैं तुम्हारे पास ही रुकूंगा, वो नहीं सुनता प्रिंस की और वहाँ पे प्रिंस की फीट के पास सो जाता है। द नेक्स्ट डे ही स्टेड विद द प्रिंस, ही टोल्ड द प्रिंस स्टोरीज अबाउट द स्ट्रेंज लैंड्स दैट ही न्यू। नेक्स्ट डे क्या होता है कि वो उसी प्रिंस के पास ही रुक जा, स्टे यानी कि रुकना, वहीं पे रुक जाता है। ही टोल्ड द प्रिंस स्टोरीज अबाउट द स्ट्रेंज लैंड्स दैट ही न्यू। जैसे कि मैंने पहले बताया माइग्रेटरी बर्ड है, तो उसने काफ़ी सारी जगहों को विजिट किया था, तो वो जिस जिस जगह को उसने विजिट किया है, जो जो जगह है उसने देखी, तो वो स्टोरीज प्रिंस को सुनाता है। डियर लिटिल बर्ड सेड द प्रिंस, यू आर टेलिंग मी अबाउट स्ट्रेंज एंड वंडरफुल थिंग्स। प्रिंस बोलता है कि डियर लिटिल बर्ड, तुम मुझे क्या बता रहे हो? स्ट्रेंज एंड वंडरफुल थिंग्स, यानी कि जो बहुत ही अजीब अजीब घटनाएं, वंडरफुल थिंग्स है, उसके बारे में बता रहे हो। बट द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन इज स्ट्रेंजर दैन एनीथिंग। बाद में प्रिंस बोलता है कि ठीक है, तुम मुझे अच्छी अच्छी स्ट्रेंज और वंडरफुल बातें बता रहे हो, लेकिन जो मैन एंड वुमेन यानी कि जो लोग हैं जिनको सफरिंग मीन्स जो भी प्रॉब्लम से, डिफिकल्टी से होकर गुजरना पड़ता है, जो दुख है लोगों के मन में, तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज है। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल बर्ड, टेल मी वॉट यू सी देयर। और बाद में प्रिंस बोलता है कि मेरी सिटी से ऊपर से तुम उड़ के आओ, यानी कि फ्लाई ओवर मेरी सिटी के ऊपर से उड़ो और मुझे बताओ कि मेरी सिटी में क्या चल रहा है, वहाँ पे क्या क्या तुम देख, टेल मी वॉट यू सी देयर, तुम क्या देखते हो सिटी में, वो मुझे बताओ। सो द स्वैलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी। बाद में स्वैलो वहाँ से ग्रेट सिटी की, यानी कि वो जो प्रिंस की सिटी है उसके ऊपर से उड़ने लगता है। ही सॉ द पुअर पीपल सिटिंग एट द गेट। वो देखता है कि जो सिटी का गेट है वहाँ पे काफ़ी सारे गरीब लोग बैठे हुए हैं। ही फ्लू इन टू द डार्क स्ट्रीट्स एंड सॉ द वाइट फेसेस ऑफ हंग्री चिल्ड्रेन। बाद में क्या देखता है? ही फ्लू इन टू द डार्क स्ट्रीट, यानी कि जो रोड पे अंधेरा फैला हुआ था वहाँ से वो गुजरता है, वो जो स्वैलो है वहाँ से उड़ता है। क्या देखता है? सॉ द वाइट फेसेस ऑफ हंग्री चिल्ड्रेन एंड सैड आइज। वहाँ पे कुछ छोटे बच्चे बैठे हुए होते हैं जिनको कि बहुत भूख लगी है, हंग्री चिल्ड्रन दिया है, वाइट फेसेस दिया है क्योंकि बहुत दुख भरे चेहरे हैं, सैड आइज है इसलिए वो बोलता है कि मैंने ये भी देखा। अंडर अ ब्रिज टू लिटिल बॉयज वर लेइंग क्लोज टुगेदर टू कीप वार्म। और वहाँ पे एक ब्रिज भी है उस सिटी में, उस ब्रिज के नीचे क्या है? टू लिटिल बॉयज, दो छोटे बच्चे वहाँ पे सोए हुए हैं, लेइंग क्लोज टुगेदर टू कीप वार्म, एक दूसरे को घर में ही मिली इसीलिए वो एक दूसरे को चिपक के सोए हैं, दो छोटे छोटे बच्चे। वी आर सो हंग्री दे सेड। वो दोनों छोटे बच्चे क्या बोलते कि हमें बहुत भूख लगी है। यू कैन नॉट लाई देयर शाउटेड अ गार्ड। और गार्ड उन पे चिल्लाता है कि तुम यहाँ पे नहीं सो सकते हो, इस ब्रिज के नीचे तुम नहीं सो सकते हो। देन द स्वैलो फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस। ये सब चीज़ें देखता है वो और स्वैलो जाके प्रिंस को बताता है, यानी कि जो गेट पे लोग, गरीब लोग बैठे हुए हैं, सिटी में जो बच्चे भूखे पैसे बैठे हैं, ब्रिज के नीचे बच्चे हैं, तो वो सब जाके बताता है। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस। प्रिंस बोलता है कि मेरी जो बॉडी है वो पूरी गोल्ड से कवर हो चुकी है। टेक इट ऑफ पीस बाय पीस एंड गिव इट टू माई पुअर पीपल। और प्रिंस बोलता है कि मेरे जो बॉडी पे गोल्ड लगा है इसके पीसेस निकालो, तुम थोड़ा सा पीस बाय पीस यानी थोड़ा थोड़ा करके निकालो और मेरे जो सिटी के पुअर लोग हैं उनको दो। द स्वैलो पुल्ड ऑफ द गोल्ड अंटिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड ग्रे एंड अगली। स्वैलो तब तक गोल्ड निकालता है हैप्पी प्रिंस के बॉडी से और लोगों को देता है जब तक कि हैप्पी प्रिंस की इतनी ब्यूटीफुल जो स्टैचू है वो ग्रे एंड अगली नहीं हो जाती। ग्रे यानी कि जो सीमेंट का कलर होता है अंदर वो ग्रे, एंड अगली यानी कि खराब दिखना। द स्वैलो टूक द गोल्ड टू द पुअर एंड द चिल्ड्रंस फेसेस बिकम ब्राइटर। स्वैलो क्या करता है? ये जो गोल्ड के टुकड़े निकालता है प्रिंस के बॉडी से वो जाके चिल्ड्रंस को देता है और चिल्ड्रन बहुत ब्राइटर यानी कि खुश हो जाते हैं। वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राइड। और जो बच्चे भूखे हैं वो अभी क्या चिल्लाते कि अभी हमारे पास खाने के लिए ब्रेड है, यानी कि गोल्ड से वो गोल्ड को बेच के ब्रेड खरीदते हैं। देन द स्नो केम, आइस फॉलोड द स्नो एंड हंग डाउन फ्रॉम द रूफ्स ऑफ द हाउसेस। बाद में जैसे कि स्वैलो जो है वो प्रिंस को रिक्वेस्ट करता है कि अभी विंटर है, बाद में स्नो आएगा, तो अभी स्नो आ जाता है। आइस फॉलोड द स्नो, क्या होता है? स्नो के बाद में आइस भी गिरने लगती है। एंड हंग डाउन फ्रॉम द रूफ्स ऑफ द हाउसेस, और वहाँ पे घरों की जो छत है वहाँ पे ये जो आइस गिरती है वो लटकती है, यानी कि आपने देखा भी होगा, टीवी पे देखते होंगे आप। एवरीवन वोर थिक कोट्स, और सब के सब लोग क्या पहनते हैं? थिक कोट, यानी कि जो हम स्वेटर वगैरह पहनते हैं वो। द लिटिल स्वैलो बिकम कोल्डर। अभी ये जो स्वैलो है वो बहुत ठंडा हो जाता है, कोल्डर हो जाता है, कोल्ड हो जाता है ठंड की वजह से। ही डिड नॉट लीव द प्रिंस बिकॉज ही लव्ड हिम वेरी मच। देखिए इतनी ठंड होने के बावजूद वो जो स्वैलो है वो प्रिंस को नहीं छोड़ता क्योंकि वो
प्रिंस से बहुत प्यार करता है। बट ही वॉज डाइंग, लेकिन अभी वो जो स्वालो है वो मर रहा होता है। डाइंग यानी कि मरना, मर रहा होता है ठंड की वजह से। गुड बाय डियर प्रिंस ही सेड, और वो प्रिंस को बोलता है कि गुड बाय, अभी मैं जा रहा हूँ। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट सेड द प्रिंस, प्रिंस बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ, ग्लैड यानी कि खुश होना, कि तुम इजिप्ट जा रहे हो। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग, तुम मेरे साथ बहुत दिनों तक रुके। आई एम नॉट गोइंग टू इजिप्ट सेड द स्वैलो, स्वैलो बोलता है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ द गॉड, मैं गॉड के घर जा रहा हूँ। इट फेल डाउन डाइड एट हिज फीट, और ऐसा बोल के वो बोलता है, स्वालो बोलता है कि मैं गॉड के घर जा रहा हूँ, यानी कि अभी मैं मर रहा हूँ, और बाद में वो उसकी डेथ हो जाती है और प्रिंस की फीट पे गिर जाता है। देन देयर वॉज अ स्ट्रेंज साउंड इनसाइड द स्टैचू, और उसी समय स्टैचू के अंदर से भी एक स्ट्रेंज साउंड आता है, कौन सा, क्रैक, यानी कि अंदर से कुछ टूट जाता है स्टैचू के अंदर। द मेटल हार्ट ब्रोक इन टू पीसेस, और जो चिप मेटल से प्रिंस का हार्ट बना होता है वो 2 पीसेस में टूट जाता है। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग एन इम्पॉर्टेंट मैन इन द सिटी वॉज वॉकिंग बिलो विथ 2 हिज फ्रेंड्स, फिर दूसरे दिन नेक्स्ट सुबह क्या हो जाता है, एक इम्पॉर्टेंट मैन, उस सिटी में कोई अच्छे डेजिग्नेशन वाला पर्सन होगा, तो वो उसी रोड से गुजरता है अपने 2 दोस्तों के साथ। ही लुक्ड अप एट द स्टैचू, और वो स्टैचू की तरफ देखता है। द हैप्पी प्रिंस डज नॉट लुक वेरी ब्राइट ही सेड, और वो पर्सन बोलता है कि हैप्पी प्रिंस अभी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, ब्राइट नहीं लग रहा है, अगली लग रहा है। द रेड स्टोन हैज़ डिसअपियर्ड, वो बोलता है कि ये जो रेड स्टोन था इसके वेस्ट पे स्टैचू के, वो भी वहाँ से गायब है। हिज आइज आर नॉट देयर, इसकी आइज भी नहीं है। एंड ही इज़ नॉट गोल्डन, और ना ही स्टैचू पे गोल्ड लगा हुआ है, बिकॉज ये जो स्टैचू है हैप्पी प्रिंस, ये अपना सब कुछ लोगों में बांट देता है। ही लुक्स लाइक अ बेगर, और वो पर्सन वहाँ पे बोलता है कि अभी हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू वो बिगर की तरह यानी कि भिखारी की तरह दिख रहा है। यस ही डज सेड द मैन्स फ्रेंड, और वो जो मैन है उसके फ्रेंड्स के साथ होते वो भी बोलते कि हाँ बहुत अगली दिख रहा है, बेगर की जैसे दिख रहा है। हियर इज अ डेड स्वालो एट हिज फीट सेड द ऑफिसर, और वो ऑफिसर बोलता है कि इसके फीट पे एक डेड स्वालो भी मिला है, यानी कि डेथ भी एक छोटे से पंच की बॉडी भी है। वी मस्ट मेक एन ऑर्डर दैट बर्ड्स कैन नॉट डाई हियर, और वो बोलता है कि हमें ऐसी ऑर्डर निकालनी चाहिए कि बर्ड्स यहाँ पे नहीं मर सकते। दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और वो क्या करते हैं, हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है वो नीचे उतारते हैं। एंड पुट इन द फायर, और बाद में उसको फायर में यानी कि आग लगा देते हैं उस स्टैचू को। अ स्ट्रीम ऑफ ब्राइट मेटल रन आउट, हाँ अ स्ट्रीम ऑफ ब्राइट मेटल रन आउट, और बाद में वहाँ से क्या होता है कि एक ब्राइट यानी कि वो जो मेटल है उसका स्ट्रीम यानी कि बहने लगता है, वो पिघल के बहने लगता है। दिस इज स्ट्रेंज सेड द वर्कमैन, और वो जो स्टैचू को जलाने वाले जो लोग हैं वो बोलते हैं कि ये बहुत ही अजीब बात है। दिस ब्रोकन पीस इन द मिडल ऑफ द स्टैचू हैज स्टेड हार्ड, और वो सोचने लगते कि पूरा का पूरा स्टैचू जो है वो जल गया है, पूरा यहाँ पे दिया है स्ट्रीम ऑफ ब्राइट मेटल, यानी कि पूरा स्टैचू जल गया है। लेकिन ये बहुत स्ट्रेंज बात है कि ये जो अंदर देखिए यहाँ पे दिया है पीस इन द मिडल ऑफ द स्टैचू, लेकिन स्टैचू के अंदर ये जो मेटल का पीस है ये बहुत हार्ड है, पूरा स्टैचू जल गया लेकिन ये पीस नहीं जल रहा है। वी मस्ट थ्रीव इट अवे, और वो सोचते हैं कि ये जो पीस नहीं जल रहा है अंदर यानी कि वो जो हार्ट का पीस है तो वो हमें फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रीव इट अवे विद द डेड बर्ड, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, वो जो बिना जले वाला भाग है जो स्टैचू के अंदर से निकला है वो, और वो जो डेड बर्ड है उन दोनों को दूर फेंक देते हैं। गॉड सेड टू हिज सर्वेंट, बाद में भगवान ऊपर अपने सर्वेंट्स को क्या बोलते हैं, ब्रिंग मी द 2 बेस्ट थिंग्स इन द सिटी, इस सिटी में जो सबसे 2 अच्छी चीज़ें वो मेरे पास लाओ, ऐसे गॉड अपने सर्वेंट को बोलते हैं। दे ब्रॉट हिम द ब्रोकन हार्ट एंड द डेड बर्ड, तो उनके गॉड के सर्वेंट उनके पास क्या लेके जाते हैं, द ब्रोकन हार्ट यानी कि वो जो मेटल का टुकड़ा नहीं जला था वो, और वो जो डेड बर्ड है वो दोनों चीज़ें लेके जाते हैं, यानी कि गॉड की नज़र में ये दोनों चीज़ें क्या है, सबसे बेस्ट थिंग्स है उस सिटी की। यस यू हैव ब्रॉट द राइट थिंग्स गॉड सेड, गॉड बोलते कि हाँ तुमने मेरे पास करेक्ट चीज़ें लाई है। दिस लिटिल स्पैलो विल सिंग फॉर एवर इन माई गार्डन, और गॉड बोलते हैं कि मेरे गार्डन में ये जो लिटिल स्पैलो हमेशा गाना गाता रहेगा। एंड द हैप्पी प्रिंस विल स्टैंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, और ये जो हैप्पी प्रिंस है ये मेरी सिटी में हमेशा खड़ा रहेगा। और दिस लेसन इज रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। सी देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और बहुत ईजी लैंग्वेज में है, इसमें कोई हार्ड वर्ड का यूज़ नहीं हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। इफ़ यू आर न्यू टू दिस यूट्यूब चैनल प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।